टैरिफ के नशे में झूमता रह गया व्हाइट हाउस। उधर भारत और रूस ने मिलकर काट दी डॉलर की गर्दन। वॉशिंगटन में मचा हड़कंप। कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा अब सुपर पावर का सबसे बड़ा हथियार। ब्रिक्स देशों ने तैयार किया ऐसा आर्थिक ब्रह्मास्त्र जो सीधा अमेरिका की तिजोरी पर करेगा वार। 80 देशों ने अमेरिकी डॉलर को दिखाया ठेंगा। भारत की रुपए डिप्लोमेसी के आगे घुटने टेकने को मजबूर हुआ अमेरिका। इतिहास बदलने की तैयारी पूरी। दुनिया इस समय एक बहुत बड़े धोखे में जी रही है। हर न्यूज चैनल, हर अखबार और हर सोशल मीडिया पर बस एक ही शोर है, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर और उनके लगाए गए भारी भरकम टैरिफ। सबको लग रहा है कि अमेरिका अपनी उसी पुरानी लाठी से दुनिया को हाँक रहा है। लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप के ट्वीट और उनके टैरिफ प्लान पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त जमीन के नीचे एक ऐसी सुरंग खोदी जा रही थी जो सीधी अमेरिका के वजूद की नींव तक पहुंच चुकी है। ये धमाका किसी बॉर्डर पर नहीं होने वाला, न ही इसमें कोई बारूद जलने वाला है। यह एक ऐसा साइलेंट अटैक है जिसने अमेरिका के सबसे बड़े गुरूर, उसकी सबसे बड़ी ताकत को निशाने पर ले लिया है। एक ऐसा प्लान जिसे पिछले साल 2025 में इतनी खामोशी से अंजाम दिया गया कि CIA और पेंटागन के बड़े बड़े जासूस भी बस हाथ मलते रह गए। ये कहानी किसी मिसाइल या परमाणु बम की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस अदृश्य हथियार की जो आपकी जेब में रखा है, लेकिन उसका कंट्रोल 7 समंदर पार बैठे एक देश के पास है। लेकिन अब वो कंट्रोल छिनने वाला है। भारत, रूस और चीन ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें फंसकर अमेरिका का सुपर पावर वाला ताज चकनाचूर होना तय है। आखिर क्या है वो सीक्रेट प्लान जिसने ट्रंप की रातों की नींद हराम कर दी है? कैसे भारत ने बिना एक गोली चलाए अमेरिका को घुटनों पर लाने की तैयारी कर ली है? क्या डॉलर का अंत अब वाकई करीब आ चुका है? और इस पूरे खेल में आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? इन सारे तीखे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी की एक एक परत हम खोलेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि यह मुद्दा सीधे भारत के भविष्य से जुड़ा है। रातों रात धराशायी हो जाएगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था का घमंड। पुतिन और मोदी की इस खुफिया डील से बाइडेन के बाद अब ट्रंप के भी उड़ गए होश। अब न कोई प्रतिबंध काम आएगा, न कोई धमकी। दुनिया की नई आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा भारत, पश्चिमी देशों का सबसे बुरा सपना हुआ सच। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं वो है डी-डॉलराइजेशन। आसान भाषा में समझें तो दुनिया को डॉलर के चंगुल से आजाद कराने का महाअभियान। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, बातें तो सालों से हो रही हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। 2025 में जो हुआ वो सिर्फ बातें नहीं थीं, वो अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा था। हुआ ये कि जब ट्रंप ने आते ही दुनिया भर के सामानों पर टैरिफ यानी टैक्स बढ़ाना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि दुनिया डर जाएगी और डॉलर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उनका सोचना था कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब है बाकी दुनिया लास्ट। लेकिन भारत और ब्रिक्स देशों ने ट्रंप के इस दांव को ही उल्टा अमेरिका के गले की फांस बना दिया। जब अमेरिका अपनी करेंसी यानी डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा, किसी भी देश पर मनमर्जी प्रतिबंध लगाने लगा, उनके विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज करने लगा, तो दुनिया को समझ आ गया कि अमेरिका अब ग्लोबल पुलिसमैन नहीं बल्कि ग्लोबल गुंडा बन चुका है। इसी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए भारत ने रूस और अन्य ब्रिक्स साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है जहां डॉलर की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितना बड़ा कदम है। आज तक दुनिया का 80% व्यापार डॉलर में होता था, जिससे अमेरिका बिना कुछ किए अमीर बनता जा रहा था। हम तेल खरीदते थे, अमेरिका कमाता था। हम सोना खरीदते थे, अमेरिका कमाता था। लेकिन अब वो सिस्टम क्रैश होने वाला है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि ब्रिक्स देश अपनी खुद की एक नई पेमेंट प्रणाली और शायद एक नई करेंसी यूनिट को फाइनल स्टेज में ले आए हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यापार तो होगा, माल इधर से उधर जाएगा, लेकिन बीच में अमेरिका का बिचौलिया यानी डॉलर नहीं होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने अपने घर के बाहर का रास्ता बंद कर दिया हो और अब पड़ोसी को आपके घर में झांकने की भी जगह न मिले। अमेरिका के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी दादागिरी इसी बात पर टिकी थी कि दुनिया को डॉलर चाहिए। अगर दुनिया को डॉलर चाहिए ही नहीं तो अमेरिका के पास बचा क्या? सिर्फ कर्जा और खोखला घमंड। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में भारत किसी के पीछे नहीं चल रहा, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर सबसे आगे खड़ा है। अब जरा इस खेल की तकनीकी बारीकियों को समझिए, लेकिन एकदम सड़क छाप अंदाज में। आज तक क्या होता था? मान लीजिए भारत को रूस से तेल खरीदना है या ईरान से कुछ मंगाना है, तो हमें पेमेंट करने के लिए
स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता था। यह स्विफ्ट सिस्टम पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में है, यानी हम किससे क्या खरीद रहे हैं, कितने का खरीद रहे हैं, ये सारी खबर अमेरिका के पास रियल टाइम में पहुंच जाती थी। और अगर अमेरिका का मूड खराब हुआ तो वो एक बटन दबाकर किसी भी देश को इस सिस्टम से बाहर फेंक सकता था, जैसा उसने रूस के साथ करने की कोशिश की। यह अमेरिका का सबसे बड़ा जासूसी और ब्लैकमेलिंग का अड्डा था। लेकिन अब भारत और उसके साथियों ने इस अड्डे की ही ईंट से ईंट बजा दी है। भारत ने जोर शोर से लोकल करेंसी सेटलमेंट को बढ़ावा दिया है। इसका मतलब है, भाई तू अपना रूबल ले, मैं अपना रुपया दूंगा और बीच में से इस डॉलर को लात मारकर बाहर निकालो। 2025 में भारत ने यूएई, रूस और यहाँ तक कि कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ ऐसे समझौते किए हैं कि हम आपस में अपनी मुद्राओं में ही व्यापार करेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स के मंच पर एक ब्रिक्स पे जैसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो सकता है। सोचिए, अगर भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, जो दुनिया की आबादी का और जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आपस में डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दें, तो उन अरबों खरबों डॉलर्स का क्या होगा जो अब तक मार्केट में घूम रहे थे? वो सारे डॉलर वापस अमेरिका लौटेंगे। और जब इतना सारा पैसा वापस अपने ही देश में लौटेगा तो अमेरिका में ऐसी महंगाई आएगी कि वहां बर्गर खरीदने के लिए भी शायद बोरा भरकर नोट ले जाने पड़े। ये कोई हवाई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी करेंसी पर से दुनिया का भरोसा उठता है तो वो देश मिट्टी में मिल जाता है। ट्रम्प टैरिफ लगाकर अपनी इंडस्ट्री बचाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो उनकी करेंसी की ही लंका लगने वाली है। सबसे मजेदार बात यह है कि अमेरिका को इसकी भनक तो थी, लेकिन उसे लगा नहीं था कि भारत जैसा देश, जिसे वो अपना दोस्त बनाने का नाटक करता है, इतनी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ेगा। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करना चाहता था, लेकिन भारत ने अपनी स्वायत्तता को चुनते हुए साफ कर दिया कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हमने अपनी डिजिटल करेंसी और यूपीआई को दुनिया भर में फैलाकर ये साबित कर दिया कि हमें वीजा या मास्टर कार्ड की भी जरूरत नहीं है। आज फ्रांस से लेकर सिंगापुर तक भारत का यूपीआई डंके की चोट पर चल रहा है। ये सिर्फ पेमेंट का तरीका नहीं है, ये डॉलर के प्रभुत्व, हेगेमनी पर एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है। अब सवाल आता है कि इससे भारत को क्या मिलेगा और ये हमारे लिए गर्व की बात क्यों है? देखिए, जब तक हम डॉलर में व्यापार करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका के रहमो करम पर रहती है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो भारत में शेयर बाजार हिल जाता है। अगर डॉलर मजबूत होता है, तो हमारा रुपया कमजोर होने लगता है, चाहे हमारी गलती हो या न हो। यह एक तरह की आर्थिक गुलामी थी, लेकिन इस डीडॉलराइजेशन के मास्टर स्ट्रोक से भारत ने अपनी आजादी का दूसरा अध्याय लिख दिया है। 2025 के अंत तक आते आते भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई भी खाड़ी देश या पश्चिमी देश हमें आंख दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता। रूस से सस्ते तेल का सौदा रुपए और रूबल में करके भारत ने अरबों डॉलर बचाए। ये पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सेना और हमारे गरीबों के कल्याण में काम आ रहा है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियां अब बेअसर हो रही हैं, क्योंकि भारत अब उन बाजारों पर फोकस कर रहा है जो डॉलर से नहीं चलते। एक और पहलू देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब सिर्फ अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स का ढेर नहीं है। भारत ने बहुत ही चालाकी से अपने भंडार में सोने की मात्रा बढ़ा दी है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं और इसमें भारत सबसे आगे की कतार में है। यह तैयारी है उस दिन की जब डॉलर कागज का टुकड़ा बन जाएगा। तब जिसके पास 100 किलो सोना होगा वह अमीर होगा, असली गोल्ड होगा वही दुनिया का राजा होगा। और भारत, जिसे पहले से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब फिर से उसी दिशा में बढ़ रहा है। चीन चाहता था कि डॉलर हटे तो उसकी करेंसी युआन दुनिया का राजा बन जाए, लेकिन भारत ने यहाँ भी बहुत शातिर चाल चली। भारत ने साफ कर दिया कि हम डॉलर की तानाशाही को युआन की तानाशाही से नहीं बदलेंगे। इसलिए भारत ने लोकल करेंसी पर जोर दिया। इससे चीन का सपना भी अधूरा रह गया और भारत का कद दुनिया में एक निष्पक्ष और निडर महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया। आज ग्लोबल साउथ के देश अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि अगर कोई देश अमेरिका की आंख में आंख डालकर अपने हितों की रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यू इंडिया है। यानी दोस्तों, 2026 की शुरुआत एक नए विश्व युद्ध की गवाह बन रही है। लेकिन यह युद्ध तोपों और टैंकों से नहीं, बल्कि करेंसी और भरोसे से लड़ा जा रहा है। अमेरिका का किला, जो पिछले 80 सालों से डॉलर की नींव पर खड़ा था, अब डगमगा रहा है। अमेरिका के लिए अब रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर वो भारत और ब्रिक्स देशों पर प्रतिबंध लगाता है तो वो खुद अपनी अर्थव्यवस्था को गोली मारेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और सबसे ज्यादा संसाधन इन्हीं देशों के पास है।
और अगर वो चुप रहता है तो उसकी बादशाहत वैसे ही खत्म हो जाएगी। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी। बाजी पूरी तरह से भारत और उसके सहयोगियों के हाथ में है। ये बदलाव एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि यही वो दौर था जब दुनिया का पावर सेंटर पश्चिम से हटकर पूरब की ओर और खास तौर पर भारत की ओर शिफ्ट हो गया था।